साथियों, तथागत बुद्ध के विषय में बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी कथाएं, ये इतिहासकारों तक ने भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो पढ़ने से भी अविश्वसनीय लगती हैं। उनके ग्रह त्याग को लेकर तमाम तरह की गाथाएं, तमाम तरह की कथाएं, तमाम तरह के इतिहास प्रचलित हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि उन्होंने एक किसी बीमार व्यक्ति को देखा, किसी जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखा, किसी लाश को देखा, तो उनके मन में गृह त्याग की भावना पैदा हुई। ये एक अविश्वसनीय बात इसलिए लगती है कि 28 वर्ष की उम्र का व्यक्ति, उसने कभी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा, बीमार व्यक्ति को नहीं देखा, कभी मरे हुए व्यक्ति की लाश नहीं देखी। ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। और उस समय जो राजा या उसकी कल्पना की गई है, वो आज के राजे महाराजे जो भोग विलास और महलों में घुसे हुए कि कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाता उन्हें, और भोग विलास में मस्त रहते हैं, ऐसे राजा नहीं हुआ करते थे। गणतंत्रात्मक तरीके से चुने हुए लोग, जो उनका क्रम जब आता था तो वो उसके प्रधान कुछ गांव को लेकर रियासत या इस टाइप का था, जिसके वो प्रमुख, उनको राजा कहा जाता था। तो ऐसी राजशाही, ऐसा वैभव वाला महल, ऐसे व्यक्ति, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये अगर हकीकत में जानना है कि बुद्ध के गृह त्याग के क्या कारण थे, तो बाबा साहब की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म बहुत गंभीरता से पढ़ने के बाद समझ में आता है। बाबा साहब ने प्रमाण के आधार पे, बाबा साहब ने जो प्रमाण दिए हैं, तो जो परंपरागत गाथाएं थी उनके विरुद्ध बाबा साहब ने खुद्दक निकाय के सुत्त निपात और अट्ठकवग के अत्तदंड सुत्त की गाथाओं को बुद्ध के गृह त्याग का आधार बनाया, जिसमें बुद्ध कहते हैं, शस्त्र धारण भयावह लगा, मुझ में बैराग उत्पन्न हुआ। फिर बुद्ध कहते हैं कि अपर्याप्त पानी में मछलियां जिस तरह से छटपटाती हैं, वैसे ही एक दूसरे से विरोध करके छटपटाने वाली प्रजा को देखकर मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ। एक जगह बुद्ध ने लिखा है, कहा है कि चारों ओर का जगत असार दिखाई देने लगा, सब दिशाएं कांप रही हैं, जनता को परस्पर विरुद्ध हुए देखकर मेरा जी ऊब गया। ये लिखित रूप से ये प्रमाणित है, जिसे बाबा साहब ने उनके गृह त्याग का कारण बताया। और उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में उन्होंने लिखा है कि शाक्यों और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। इस झगड़े को शांत करने के लिए, कि हरदम ये झगड़ा होता रहता है, इसको मिटाने के लिए शाक्यों ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित किया। सिद्धार्थ गौतम और उनके पिताजी शाक्य वंश में थे, तो जब उनकी संघ की बैठक हुई तो उसमें उनके विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया। तो जो शाक्य संघ का नियम है, उसके अनुसार, उसके बहुमत के आधार पे उनके दंड के प्राविधान थे। जो संघ के नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके प्राविधान थे। वे प्राविधान दंड के क्या थे? जब सिद्धार्थ ने संघ के इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो उन्होंने दंड निश्चित किया कि सिद्धार्थ सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले, अथवा फांसी या देश छोड़कर जाने का दंड स्वीकार करें, या परिवार का सामाजिक बहिष्कार और उनके जो खेत हैं, जो संपत्ति है, उसके जब्त करने का दंड पारित किया। यह शाक्य संघ का नियम था। तो संघ का बहुमत जो था वो सिद्धार्थ के विरुद्ध था।
तो उन्होंने दूसरा विकल्प कि घर छोड़ के जाने का ये चुना, ये दंड स्वीकार किया। तो लोगों ने ये कहा कि उन्होंने रात में सब सोते हुए सबको छोड़ के और चुपचाप चले गए, जबकि प्रमाण के आधार पे कहा गया है कि सिद्धार्थ गौतम ने अपनी माता पिता और पत्नी से सहमति ली थी, तब घर छोड़ के गए थे। ये बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो बाबा साहब ने यह भी लिखा है कि जब सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु छोड़ा तो अनोमा नदी के किनारे तक उनके साथ कपिलवस्तु की जो उनके राज्य की पूरी जनता, उनके पिता शुद्धोधन और उनकी माता प्रजापति गौतमी भी उपस्थित थे। वे लोग छोड़ने गए थे। वहां पर उनका कंथक जो घोड़ा था उस पे गए वो अनोमा नदी के तट पे, और वहां अपने पूरे केस वहीं पे उनका मुंडन करवाया और राजसी कपड़े या जो उनके वो कपड़े थे वो कपड़े छोड़कर और वहीं से वो चले गए। तो उनके गृह त्याग की जो ये बात है वो बुद्ध और धम्म में बाबा साहब ने स्पष्ट लिखी है, और जो प्रचलित तमाम परंपराओं के आधार पे जो तमाम गाथा इतिहासकारों ने भी जगह जगह पढ़े विवेकशील व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति भी यही कथा सुनाते रहते हैं कि बुद्ध ने ऐसा किया, बुद्ध ने ये गलत किया और सबको छोड़ के चले गए। उनका पत्नी थी, उनका बेटा था, उनके माँ बाप थे। तो राज छोड़ा और धम्म स्वीकार किया। धम्म स्वीकार नहीं, एक रास्ता दिखाया। उन्होंने खोज की, सत्य का मार्ग खोजा, और वो फिर वापस कभी घर नहीं आए, बल्कि जब वे पूर्ण रूप से संन्यास्त हुए तो उनके माता पिता पत्नी बेटों ने सबने बुद्ध से दीक्षा ली थी। तो ये उनका प्रमुख कारण था गृह छोड़ने का, घर छोड़ने का। और ये भी सत्य है कि उन्होंने अपने माता पिता पत्नी और सब लोगों की सहमति के आधार पर वे घर छोड़कर गए, और उस समय उनकी आयु 28 वर्ष की थी। एक परिपक्व, कोई नाबालिग या ऐसे बचपना से उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया था। ये उनके गृह त्याग के मूल कारण है। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्ध।